हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अक़ीमुस्सलात व अतुज़ ज़कात, सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जो बातें तकरीबन सभी को मालूम है कि इस्लाम में नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन जब हम इसको कुरान में देखते हैं तो हमें नजर आता है कि अल्लाह ताला ने जहां हज को फर्ज करार दिया है वहां सिर्फ हज का जिक्र किया है, किसी और इबादत का मुत्तसिलन जिक्र नहीं है। जहां रमजान के रोजे रखने की फर्जियत की बात की गई है वहां सिर्फ रोजा फर्ज है, रोजे के साथ किसी और फर्ज का जिक्र नहीं है। लेकिन ये इजाज़े कुरान है कि जहाँ नमाज का जिक्र है वहीं ज़कात का मुत्तसिलन जिक्र है। वाक़िमुस्सलात तो वातु ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात। जो वजह मेरी समझ में आई वो मैं बताऊं ताकि आपका दिल शाद काम हो कि दरअसल हमारी जिंदगी में जो हमारा जिस्म है ये बड़ा अहम है, और जिस्म में जो हमारी रूह है वो उससे ज्यादा अहम है। तो ये जो ज़कात की अदायगी है, जो चैरिटी है, सब जानते हैं कि डिजर्विंग पर्सन को देना चाहिए। मिस्कीन है, यतीम है, सीर हैं, मुसाफिर हैं, बेरोजगार हैं, गरीबी की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अलगरज वो मुस्तहिक है। अब हमने ज़कात अगर किसी को दे दिया 1000 रुपया, उससे उसने अपने जिस्म की जरूरत पूरी कर ली। 10,000 रुपया ज़कात का मिला, घर की जरूरत पूरी कर ली। रोटी, कपड़ा, मकान जो उसकी जिंदगी का हिस्सा है, ये ज़कात उसमें ताउन करती है, मुआविन है, मददगार है। यानी जिस्म की जो ग़िज़ा है वो ज़कात से पूरी होती है। कपड़े ज़कात के पैसे से बनाए जा सकते हैं, रोटी ज़कात के पैसों से खाई जा सकती है, जो मुस्तहिक हैं वो खा सकते हैं। लेकिन रोटी खाने से, कपड़ा पहनने से रूह की ग़िज़ा नहीं है। रूह की ग़िज़ा नमाज है। रूहानियत में इजाफा नमाज से है। अल्लाह ताला की बारगाह में कमाले सुपुर्दगी नमाज में, पाकीज़गी और तहारत नमाज से मिलती है। रूह में बालिदगी नमाज से होती है। मुख्तसर ये कि रूह की ग़िज़ा नमाज है और जिस्म की ग़िज़ा ज़कात से पूरी होती है। तो जिस तरह हमारी जिंदगी में हमारी जिस्म और रूह है इकट्ठा, उसी तरह कुरान पाक में उनकी ग़िज़ाओं को भी इकट्ठा कर दिया कि वाक़िमुस्सलात, रूह को तवानाई हासिल होगी, वातु ज़कात, बदन के तकाज़े, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। इंशाअल्लाह कभी मौका आया तो मैं नमाज की अज़मत व फजीलत पर बोलूँगा। यहाँ मौका है ज़कात के बारे में कुछ हस करने का। इसमें देना किसे चाहिए वो खुली किताब है कि आप अपने खानदान के गरीबों को देखिए, पड़ोसियों में देखिए, मुस्तहिक लोग आपको मिल जाएं तो उनको दीजिए।
इदारों को भी दिया जा सकता है। दारुल उलूम इसी ज़कात के पैसे से चल रहे हैं और दीन फैल रहा है, तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशाअत हो रही है। लेकिन आपका ये यकीन बड़ा ज़रूरी है कि आप जिस इदारे को दे रहे हैं, जिस दारुल उलूम को दे रहे हैं, आपकी ज़कात उस दारुल उलूम में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को दिया जाएगा। उससे मुदर्रिसीन और मुलाजिमीन की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो ये यकीन बड़ा ज़रूरी है इदारों को देते वक्त कि जो गरीब मुस्तहिक तलबा हैं उन्हें दिया जाएगा या हीले शरई ज़रूर किया जाएगा। ये तो हुआ देने वाली बात। ज़कात का एक दूसरा पहलू है कि आप किसे दे नहीं सकते। शौहर अपनी बीवी को ज़कात दे तो अदा नहीं होगी, बाप अपने बेटे को दे तो अदा नहीं होगी, मालदारों को, साहिब निसाब को आप देंगे तो अदा नहीं होगी। ये सब जानते हैं। मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं इस तरफ कि खानदान बनी हाशिम को भी आप ज़कात नहीं दे सकते, चाहे वो गरीबी की लकीर के नीचे सिसकती जिंदगी गुजार रहे हों, चाहे वो गुर्बत व इफलास की इंतहाई गहराइयों में रह रहे हों। अगर उनके बदन में हाशिमी खून बह रहा है, आप उन्हें ज़कात नहीं दे सकते। रसूल पाक का खानदान है बने हाशिम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़कात को अपने परिवार के लिए हराम करार दिया। लेना सादात ज़कात ले नहीं सकते, मगर अगर साहिब निसाब हो जाएंगे तो उन्हें देना फर्ज है, लेना हर हाल में मना है। ज़कात की रकम को अगर 100 करोड़ मुसलमानों में देखा जाए तो अरबों खरबों है ज़कात, और रसूल पाक इतनी बड़ी रकम से अपने खानदान को अलग कर रहे हैं ताकि कोई दुश्मन इस्लाम मेरे नबी पर यह इल्जाम ना लगा सके कि रसूल पाक ने इस्लाम को अपने खानदान की परवरिश के लिए चलाया। हाँ, अगर सादात को देना है 100 रुपए में 2.5 रुपया अगर मुस्तहिक का है तो 7.5 रुपया तो आपका अपना है, उसमें से आप सादात को नजराने के तौर पर दे सकते हैं। तो जैसे मैं बैठा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सैयद हूं, मैं ज़कात नहीं ले सकता, लेकिन रसूल की उम्मत का गरीब आदमी गुरबाए उम्मत ले सकते। अब आइए गुरबाए उम्मत पर पकड़ कर, उम्मत में या तो गुरबाए उम्मत है या रऊसाए उम्मत। उम्मती के लिए बड़ी फैसिलिटी ये है, साहिब निसाब है तो देना फर्ज है, और गुर्बत की लकीर के नीचे वो जिंदगी गुजार रहा है तो लेना उसका हक है। यानी उम्मती लेता भी है और देता भी है। साहिब निसाब है तो देता है और गरीब है तो लेता है। आले रसूल साहिब निसाब है तो देना फर्ज है, लेना हराम है। उम्मत रसूल ले भी सकती है, दे भी सकती है, उसी शर्त के साथ जो मैंने भी जो बताया है। साहिब निसाब है तो नहीं, लेकिन गुरबाए उम्मत में उसे लेने का हक है, और साहिब निसाब होने की सूरत में देना फर्ज है। लेना देना जो है वो उम्मत से मुताल्लिक है। सादात का जहां तक सवाल है, ये साहिब निसाब होने की सूरत में देना तो पड़ेगा, फर्ज है, लेकिन लेना हराम है। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे न ज़कात लेना था न ज़कात देना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब निसाब से भी अगर ज्यादा मादियात के मालिक बन जाए, मिल्कियत हो, तब भी रसूल पाक पर ज़कात देना फर्ज नहीं है। बाग़े फ़दक से जितनी वसूली होगी उस पर ज़कात देना रसूल पाक पे फर्ज नहीं था। मैं वाक़े के एतबार से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कानूनी नुक्ते नज़र से बोल रहा हूँ कि इस्लामी कानून में रसूल पाक साहिब निसाब होने की सूरत में भी उन पे फर्ज नहीं है कि वो ज़कात दें, और लेना तो पहले ही से मना है।
जब अपनी औलाद को मना किया तो खुद कैसे लेंगे? तो ये 3 दर्जे बनते हैं ज़कात में। एक गुरबाए उम्मत का दर्जा बनता है, उमराए उम्मत का, कि अगर उम्मती अमीर है तो वो देना फर्ज है और मुस्तहिक है तो लेना उसका हक है, यानी वो लेता भी है और देता भी है। एक दर्जा ये है। और सादाते कराम एक दूसरा दर्जा बनता है कि साहिब निसाब होने की सूरत में देना तो फर्ज है लेकिन लेना हराम है। तो सैयद देता तो है, लेता नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न लेते हैं न देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उम्मत जो है आले रसूल की तरह नहीं है। और ज़कात ने यह भी बता दिया कि आले रसूल भी रसूल की तरह नहीं है। अब इसकी वजाहत जरूरी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात देना फर्ज क्यों नहीं था। अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। लेकिन ज़कात के लिए जो हमको तलकीन की गई है, ताकीद की गई है, उसमें यह कहा गया है कि तुम अपनी ज़कात निकालो ताकि तुम्हारे माल में जो मैल है वो निकल जाए। कमाने में लेनी देनी, भूल चूक, तो अगर माल में मैल आ गया है तो तुम ज़कात निकालोगे, अल्लाह के करम से तुम्हारे माल का मैल निकल जाएगा। लेकिन रसूल पाक तो ऐसी ज़ात है जिनके माल में कोई मैल ही नहीं। और दूसरी अहम बात यह है कि ज़कात अपने खानदान में अपने बीवी बच्चों को नहीं दिया जा सकता। उसी में एक लफ्ज है, गुलाम को भी नहीं दिया जा सकता। आज दुनिया में गुलाम कोई नहीं है। मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, गुलाम कोई नहीं है। इस्लामी जिहाद हो, गिरफ्तार शुदा, उसमें कोई बिके कोई खरीदे, वो बिका हुआ गुलाम है। आज वो सिस्टम नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट तो है कि जब कभी कोई गुलाम होगा तो उसे ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि गुलाम अगर मेरा गुलाम है तो मैं गुलाम का मालिक हूं। गुलाम ने जो कपड़े पहन रखे हैं उसका भी मैं मालिक हूं। और गुलाम को जो मैं रोज ज़कात दूंगा तो जाएगा गुलाम के पास, लेकिन वो मेरी मिल्कियत से बाहर नहीं होगा। और जब तक मिल्कियत ट्रांसफर ना हो ज़कात अदा नहीं होती। यानी गुलाम को देने से ज़कात अदा नहीं होती। अब आप ही मुझे बताइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर ज़कात देना फर्ज होता तो वो देते किसको? पूरी उम्मत उनकी गुलाम है। साद को दें तो गुलाम है, सईद को दें तो गुलाम है, तलहा को दें तो गुलाम है, जुबैर को दें तो गुलाम है, बिलाल को दें तो गुलाम है, अम्मार को दें तो गुलाम है। क्योंकि बड़ा खुला मसला है कि जो रसूल पाक का गुलाम नहीं है वो हकीकत में मुसलमान नहीं है। अब ये जो इस्लाम ने ज़कात को 2.5% जो निकलता है वो एक ऐसी चैरिटी है कि आप उसे दे रहे हैं जिससे कुछ लेना नहीं है। आप उसे दे रहे हैं जो आपका अपना नहीं है। सिर्फ पॉवर्टी बेस है इस चैरिटी का, इस ज़कात की अदायगी का, कि आप मुस्तहिक़ीन को ज़कात दे रहे हैं। ज़कात के बारे में एक बात जानना बहुत जरूरी है। ज़कात रमजान में फर्ज नहीं है। ज़कात मुमकिन है हर महीने फर्ज हो, क्योंकि 1 जनवरी को आपने जो चीज खरीदा है, सोना चांदी, अगले 1 जनवरी में उस पर ज़कात फर्ज होगी। हौलाने हौल होना जरूरी है। अब अगर किसी चीज को आपने रबीउल अव्वल में खरीदा है तो अगले साल रबीउल अव्वल में ज़कात फर्ज होगी। रबीउल सानी में खरीदा है तो अगले साल रबीउल सानी में वो फर्ज होगा। और अगर रमजान में खरीदा है तो रमजान में फर्ज होगा। इस बात का ख्याल रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो इसका हिसाब रखे, तहरीर में रखे कि किस सोने को, कितने सोने को कब खरीदा है, ताकि जब वही महीना 1 साल के बाद आए तो फिर वो दे। और इस तरह अल्लाह ने चाहा तो हर महीने मुसलमान गरीबों को ज़कात देते रहे। ऐसे ही
ज़कात के ताल्लुक से इस लॉकडाउन में बड़ी पाबंदी आ गई, बड़ी मुसीबत आ गई। हम जिसे दिया करते थे वो कानपुर का था, गोरखपुर का था, जौनपुर का था। हम जिसे दिया करते थे वो मुबारकपुर का था, हम जिसे दिया करते थे नागपुर का था, बरेली और सहारनपुर का था। आज सूरत हाल ये है कि डिस्टेंसिंग, 1 मीटर की दूरी, बाहर न निकलने की ताकीद, नाक और मुंह को ढांक कर निकलने का कानून, लॉकडाउन, घर में रहो, कोरोना से लड़ो। इन हालात में हमको अपने गरीब पड़ोसियों पे नजर डालनी चाहिए, जिसको देना आसान है। लॉकडाउन का कानून भी चलता रहे, जो जरूरत शदीदा एक वबा की सूरत में पैदा हो गई है उसको भी सामने रखा जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक तालीम याद आ रही है। पड़ोसी की हुकूक को बताते बताते पड़ोसी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोलने लगे तो रावी कहता है कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं पड़ोसी को वारिस न बना दिया जाए। सरकार ने वारिस तो नहीं बनाया, लेकिन जैसे वारिस के बाद आप किसी के लिए सोच सकते हैं, तो इसका हक पड़ोसी को पहले दिया है। अपनी ज़कात किसी एक को दे करके दीजिए कि एक कमरा तू बना ले, किसी पड़ोसी को दीजिए कि वो कपड़े बना ले। ये जो हुजूर ने फरमाया, ऐसा लग रहा है जैसे वो लॉकडाउन की सिचुएशन को आज से 1400 साल पहले से देख रहे हैं। ऐसी भी सूरत हाल आ सकती है कि पड़ोसी के के कांटेक्ट में कोई ना आए। मेरा नबी गैबदां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबदानी, दूरंदेशी और इस कदर मुस्तक़बिल पर नजर रखने वाली जात बेमिसाल कि आज लॉकडाउन में किसी के पास कोई पैगंबराना हिदायत मौजूद नहीं है, मगर हमारे पास नबी करीम की हिदायत मौजूद है। आज जो आप ज़कात निकालेंगे उसमें क्वालिटी हालात ने पैदा कर दिया। कोरोना वायरस से एक ऐसी फिजा बन गई है कि अब हम दिखावे के लिए भी ज़कात नहीं देंगे, शोर मचाने के लिए नहीं देंगे, रसीद कटवा करके नाम छपवाने के लिए नहीं देंगे। वाकई सिर्फ अपने रब की रजा के लिए, अल्लाह ताला की रजा के लिए बड़ी खामोशी से हम अपने गरीब पड़ोसियों को देकर उन्हें भी लॉकडाउन में रख सकते हैं और खुद को भी रख सकते हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ज़कात निकालिए, जरूर निकालिए, और कोशिश कीजिए कि ईद से पहले निकालिए, ताकि लोगों के घरों में अपने गरीब बच्चों के साथ जरूरियात जिंदगी को पूरा करने का मौका उन्हें नसीब हो। ज़कात पर इससे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं कि ज़कात ने ये बता दिया कि ग़ुरबाए उम्मत आले रसूल की तरह तो नहीं है, आले रसूल भी रसूल की तरह नहीं है, और हक यही है कि रसूल किसी की तरह नहीं। अब इसमें जो नमाज है, वातु ज़कात में एक ही पहलू बताना है। इस्लाम की तमाम इबादतें भी हमें ये समझा रही हैं कि रसूल को अपनी तरह समझने की गलती न किया करो। मिसाल के तौर पर उलमा हो या आवाम हो, मुसलमानों पर सिर्फ 5 वक्त की नमाज फर्ज है। न इसे कोई 4 वक्त की नमाज बना सकता है कि फर्ज है, और न 6 वक्त की नमाज फर्ज बता सकता है, सिर्फ 5 ही है। मगर नबी करीम को उम्मती की तरह न समझा जाए, नबी करीम पे 6 वक्त की नमाज फर्ज है। तहज्जुद की नमाज भी सरकार पे फर्ज थी, जो उम्मत पे नहीं है। अब तो उम्मतियों को समझना चाहिए कि रसूल हमारी तरह नहीं है। ये जो रोजा हम रख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये रमजान के जो 29 या 30 दिन का महीना बनता है उसी में फर्ज है। न रमजान से पहले कोई रोजा हम पे फर्ज है, न रमजान के बाद कोई रोजा फर्ज है। और एक रोजा तो ऐसा है जो उम्मती को रखना ही नहीं, और उस रोजे को रोजे वेसाल कहते हैं, सौमे वेसाल। एक ऐसा रोजा जिसमें न अफ्तारी की जाए, न सेहरी खाई जाए, मुसलसल रोजा रखा जाए। ये उम्मत पे नहीं है। कुर्बान जाइए अपने आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो सौमे वेसाल रखते थे। एक ऐसा रोजा रखते थे जिसमें न इफ्तारी थी, न सहरी थी, न खाना था, न पीना। जब सौमे वेसाल सरकार रख रहे थे तो सहाबाए किराम में से कुछ सहाबा देख रहे थे। उन्हें देखा मेरे नबी ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो उनकी मोहब्बत में कुछ सहाबा ने भी रोजा रखना शुरू कर दिया बगैर खाए पिए। चंद दिन गुजरे, इसका असर जमात पे पड़ा कि नातवानी और बदनी कुव्वत के कमजोर हो जाने के बाद सहाबा किराम जमात में कुछ नहीं आ पा रहे हैं, कुछ सहाबा नहीं आ पा रहे हैं। तो रसूल पाक ने पूछा आखिर ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? तो लोगों ने बताया या रसूल अल्लाह, आपको सौमे वेसाल करते हुए देखा, बगैर खाए पिए आप रोजा रख रहे हैं। तो उन चाहने वालों ने आपकी मोहब्बत में, आपकी पैरवी में वैसे ही रोजा रखना शुरू कर दिया जैसा आप रख रहे हो। तो रसूल पाक ने पूछा अय्युकुम मिसली, तुम में मेरी तरह कौन है? सहाबे किराम ने आंखें झुका ली, गर्दनें अताक झुक गई। या रसूल अल्लाह, आपकी तरह होने की वजह से मैंने नहीं, आपकी मोहब्बत में मैंने रखा है। सरकार ने मना कर दिया कि तुम में मेरी तरह कोई नहीं है। अब हम सुन्नियों के लिए इतना काफी है कि जब जमाते सहाबा में रसूल की तरह कोई नहीं है तो उम्मते रसूल में रसूल की तरह कैसे कोई हो सकता है? हमको चाहिए कि नमाज से, रोजे से, ज़कात से जो इल्म हासिल हो रहा है उसको अपने सीनों में रखें, और जो अज़मत मुस्तफ़ा का इजहार हो रहा है उसके आगे गर्दनें झुकाएं, और सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान बनकर तमाम इबादतों को मुकम्मल रज़ा इलाही के लिए अंजाम दें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।